सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, सभी लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, फिट होंगे एंड यस स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास रहेगी फिर से एक सुपर सीरीज जिसमें हम अपने चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने वाले हैं। सो उससे प्रीवियस क्लासेस हमारी आप सभी लोग देख लीजिए, उसमें मैंने आपको रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स की सुपर सीरीज करवा दी है। ये सीरीज देखिए इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा, काफ़ी जो यूनिक क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं करे होंगे। सो देखिए, आप लोगों ने बस अभी तक एनसीईआरटी सॉल्व कर ली होगी, सैंपल पेपर्स कर लिए होंगे, बट ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीबीएसई टारगेट कर सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ही के ही चैप्टर से। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल इसको लेक्चर को हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए अब यहाँ पर से हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अब देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चन सही में डिफरेंट है, यूनिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड, पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं, ठीक हो गया। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में काफ़ी कुछ है पढ़ने को, मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज करवा रखी है आप लोगों को, और आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेस में क्विक रिवीजन करा रखा है, ठीक हो गया। केस स्टडी आपकी हो चुकी है, सारी चीज़ देखिए आप लोग। चलिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब देखिए विड्थ क्या होती है, ब्रेथ, लेंथ क्या होती है, एल। एल से डिनोट करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन में जाएंगे कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ का, ब्रेथ से 4 ज्यादा है। ऑलराइट, लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज्यादा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक हो गया। अब एक देखिए एक चीज करते हैं फ्रेंड्स, एक चीज और देखिए थी पैरामीटर। अब पैरामीटर तो पता होना चाहिए, चलो पैरामीटर लिख लेते हैं हम लोग। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए। अब गार्डन है, रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा, 2l + b। ऑलराइट, अब देखिए दोस्तों इसका आधा करेंगे हम, क्योंकि इसी का आधा कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 36 मीटर। इसका मतलब हमें एक इक्वेशन और मिल चुकी है, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए दो वेरिएबल्स है ना, एक l एक b, तो दो वेरिएबल्स है हमारे पास, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल बन रहा है। अब इस l की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में l की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, b + 4 + b, और यहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ से 2b = ये 4 वहाँ जाएगा तो 32, एंड यहाँ से b की वैल्यू आप लोगों को 16 मिल चुकी है। b की वैल्यू 16 मिलेगी तो l की वैल्यू 16 + 4 कितनी, 20। तो यहाँ से आपको देखिए इसका आंसर तो मिल चुका है। अगर ऑप्शन होगा तो इस तरीके से होगा, 20 मीटर बाय 16 मीटर या फिर 20,16 मीटर, ठीक हो गया इस तरीके से। तो लेंथ है और ब्रेथ हमें मिल चुकी है। ऑलराइट, और वैसे भी देखिए अगर ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे समझ जाएंगे कि लेंथ जो है इस ब्रेथ से देखिए 4 ज्यादा है, ठीक है। सेटिस्फाई करिए, सेटिस्फाई करना तक सिखा रखा मैंने आप लोगों को। एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक्स जाना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, ठीक हो गया। सैंपल क्वेश्चन पेपर भी करा रखा है आप सभी लोगों को, तो देखिए वो चीज आप करिएगा, ठीक है। ये देखिए ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज्यादा है, कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक हो गया। और हाफ द पैरामीटर, इसको भी कर सकते हैं आप, वो सेम ऐसी चीज मिलेगी आपको, ठीक हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेंथ एंड ब्रेथ आप लोगों को मिल चुकी है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ऐसा ही रहेगा आप सभी लोगों का, देखिए और प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, मजेदार से तैयारी करिए, मजे से तैयारी करिए, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 44 कितना सेंटीमीटर। अब फिर से देखिए, लिख लीजिए कितना दे रखा है आपको, यही चीज तो दे रखी है, ये पैरामीटर होता है जो कितना दे रखा है, 44 सेंटीमीटर दे रखा है। इट्स लेंथ एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ बाय 4 सेंटीमीटर। अब देखिए कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी कठिन होती है, इसको करना कैसे होता है मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि किससे कंपैरिजन किसको कर रहा है, ब्रेथ वाले को लेंथ से। इसका मतलब लेंथ है जो भी है, ठीक है, मतलब लेंथ क्या है, ब्रेथ के 2 गुने से 4 ज्यादा है। ऑलराइट, ब्रेथ के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, यही तो है एक्सीड्स, एक्सीड कर रहा है, एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। एक्सीड मतलब ये एक्सीड किसके लिए कह रहा है, ये एक्सीड कौन कर रहा है, ठीक है, ये कौन कर रहा है एक्सीड, ये तो कर रहा है,
लेकिन किससे कर रहा है, इससे कर रहा है, इससे 4 ज़्यादा, तो इससे 4 ज़्यादा, इसके भी ट्वाइस से 4 ज़्यादा, इस किसके, ये ब्रेथ के ट्वाइस से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर से एक काम करते हैं, 2 1 2, ये देखिए शॉर्ट में करा रहा हूँ सभी लोगों को। ऊपर की इक्वेशन बनी है जो, उसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, और देखिए ये L - 2B = 4 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपको पता होगा, ये प्लस, तो ये माइनस और इससे कट गया, और ये आ गया आपका 3B, और यहाँ से आपका 18 आ चुका है। सो यहाँ से देखिए आप ब्रेथ इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से 6 आ जाएगी, ब्रेथ 6 से यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए 6 एंड 12 - 6 कितना, 16। सो आप लोगों का देखिए लेंथ कितनी आ जाएगी, चलो एक काम करते हैं, लेंथ + 6 = यही है आपका, और यहाँ से लेंथ आ गई 16 मीटर। अब आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों के सामने क्या मिल चुका है, 16 × 6, और जो कि कितना आ गया है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखिए। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd नंबर का क्वेश्चन। एक बार आप सभी लोग उसको देख लीजिए। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का 3rd नंबर का, जो मैं फिर से एक बार करा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसलिए करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का दिखेगा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ सही दिख रहा है आपको। अब देखिए फ्रेंड, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8, द नंबर ऑफ, ये मैंने करा रखा आपको। देखिए रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो अगर आपको बेसिक से ही पढ़ना है इसको एक्स एंड वाई लेकर, तो आप मेरी सबसे पहली क्लास जो होगी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, उसको देखिएगा, ठीक है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। अब देखिए इसको क्वेश्चन को हम, इस क्वेश्चन को मैं देखिए इसलिए भी ला रखा हूँ क्योंकि इसमें हमें ऑप्शन से ज़्यादा करना है। इसको मैं आप सभी लोगों को इसमें ऑप्शन दे देता हूँ, ये आपके ऑप्शन हैं। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को तो आप सभी लोग ऑप्शन से कीजिएगा, अब मजा आने वाला है ऑप्शन से करने में। देखिए द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। अब 2 डिजिट का नंबर का सम है, उसका 2 डिजिट के नंबर का सम 8 है। अब यहाँ तो सभी हैं ऐसे नंबर जिनका सम 8 है, ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन हम लगाएंगे तो सही, लेकिन वो सबके लिए ही फॉलो हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सेकंड कंडीशन फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, क्या रहा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब देखिए मान लीजिए इफ यू हैव ए ऑप्शन, मैंने कह दिया अगर ए ऑप्शन है, अगर इसका देखिए रिवर्सिंग मतलब मैं बताया था कि 1s प्लेस की डिजिट को 10s प्लेस बना देना है, 10s प्लेस की डिजिट को 1s प्लेस बना देना है। तो 1s की है, इसको 10s कर देंगे, ये रिवर्स हो गया। ऑलराइट, ये क्या होगा आप सब लोगों का, ये रिवर्सिंग हो गया। रिवर्सिंग कभी कभी इंटरचेंजिंग भी कह सकता है आपसे, ठीक हो गया, कंफ्यूजन मत क्रिएट करेगा। कभी कभी इंटरचेंजिंग कह सकता है आप लोगों से, ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है, जब रिवर्स हुआ तो क्या कह रहा है, रिवर्सिंग द डिजिट एक्सीड्स द नंबर बाय 18। क्या हो गया कह रहा है, बताइए। रिवर्स करने पे ये नंबर इस वाले से 18 ज्यादा हो गया कह रहा है। ये तो कहाँ 18 ज्यादा हो गया, ये तो वैसे छोटा हो गया ना, ये तो वैसे ही छोटा हो गया, 18 ज्यादा कैसे हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात। ये तो और भी कम हो गया है, 18 कम हो गया है, ये ज्यादा नहीं हुआ है। तो पहली कंडीशन तो अनसेटिस्फाइड। अब देखिए 35 की तरफ जाएं, तो देखिए यहाँ पर इसका रिवर्स करेंगे हम, कर दिया। ये ओरिजिनल नंबर था, ये रिवर्सिंग द डिजिट था। अब क्या ये इस वाले से 35 ज़्यादा है या नहीं है, देखिए, मतलब 18 ज़्यादा है या नहीं है, देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में 18 ही कह रहा है। हाँ यस, 8 5 3। तो देखिए इस तरीके से आपको ये देखिए 18 ज़्यादा है, ये क्या हो रही है हमारी, ये सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन, क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है कि हाँ जब रिवर्स कर रहे हैं डिजिट को तो जो रिजल्टेंट नंबर आ रहा है वो ओरिजिनल नंबर से 18 ज़्यादा आ रहा है। तो वही चीज़ है, देन द गिवन नंबर इज कितना, तो गिवन नंबर जो होगा वो 35 होगा। बाकी आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा, 18 एक्सीड कभी नहीं करेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन में टिक लगाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये तो हमारा 3rd था, इसमें मैंने ऑप्शन इसलिए दिया क्योंकि आपको भी एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे, ठीक हो गया, वेरी गुड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए मैं जल्दीबाजी में नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवा रखे हैं। सारी क्लास देखिए, सब कुछ मिलेगा और इससे ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक हो गया। तो जो 40 मार्क्स हैं आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप ही के पास हैं और आप ही को ही मिलेंगे। ऑलराइट, पूरे के पूरे मिलेंगे, ये वादा है आपसे।
क्योंकि सब कुछ करा दिया है, इतना छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक्स हो चुकी है, शॉर्ट ट्रिक्स हो चुकी हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है हमारा, ठीक है। और क्वेश्चन की कमी नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से देखिए, क्वेश्चन वैसे तो मैंने ऐसे हज़ारों तो नहीं, झूठ नहीं बोलना है। सो मैंने ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को 5 से 6 या 6 से 7 बार तो कराई दिए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करा दिए होंगे, ठीक है। मतलब हर एक लेक्चर में अगर हमारे लीनियर इक्वेशन का कोई क्लास चल रही है तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं और इससे भी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। सो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन। एक इक्वेशन है आप लोगों की, देखिए ये क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी करा दिए, ठीक है। 2 इक्वेशन है आप लोगों के पास, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, मैं आपको एक क्या दे रहा हूँ, एक आपको हिंट दे रहा हूँ कि हाँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ रहा है और पूछेगा ही, ठीक है। के की क्या वैल्यू होगी कि ये जो इक्वेशन है आपको कोइंसिडेंट लाइन क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इतना ज्यादा रटा दी है। आप अगर क्लास देखते हैं तो सब कुछ मिलेगा, ऑलराइट, सब का सब मिलेगा, सबका सब कुछ मिलेगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए, जितना भी है सब मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, ये कोइंसिडेंट लाइन का केस है कह रहा है। अब कोइंसिडेंट लाइन का केस किसमें होता है, मैंने आपको बताया था, कोइंसाइड करती है किसमें, जब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखिए फिर से एक बार और रिवीजन हो गया, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक हो गया। अब देखिए इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन का एक केस अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिए। मैं पहली वाली को करता हूँ, 3/6 इक्वल टू -1/-k। यहाँ से उसको करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 3 और यहाँ से इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा भी इवेल्युएट करते हैं तो k की वैल्यू कितनी मिलती है आप सभी लोगों को, k की वैल्यू 2 मिलती है, जो कि करेक्ट आंसर है। ऐसे कितने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपसे कहेगा इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन वाला केस आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था ये दोनों तो इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल होता है, ठीक हो गया। ऐसे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, आप लोगों को पता है किस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग वाला केस होता है, ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को बता रखी है, एग्जैक्टिव वन सॉल्यूशन वाला, ठीक है। तो चलिए, ऐसा तो हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं मैं आपके लिए फिर से, ये देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, फिर से एक क्वेश्चन और एक ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों ने किया तो होगा पर उसके बाद कभी इसको रिवाइज नहीं किया होगा, ऑलराइट। वो क्या क्वेश्चन है देखिए, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनके सम 180 डिग्री होता है और ऐसे 2 एंगल्स, ऑलराइट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट्री कह रहा है। अगर मुझे बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कह रहा है, इफ अगर मैंने कह दिया इफ अ स्मॉलर एंगल, अगर मैंने यही कह दिया आपसे कि स्मॉलर एंगल जो है आपका कितना है, x डिग्री है, कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, अदर एंगल जो कि क्या है आपका, चलिए एक काम करते हैं, एक एंगल आपका x डिग्री है तो इसका इट्स सप्लीमेंट कितना होगा, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 180 डिग्री में से x माइनस कर दीजिए, और राइट 180 डिग्री माइनस x, ये वो हो गया, ये स्मॉलर एंगल होगा और ये सप्लीमेंट्री हो गया। तो कह रहा है कोई भी लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, इसका मतलब मान लीजिए ये लार्जर है, चलिए इस पर लार्जर ही मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो लार्जर आप इसको मान सकते हैं, ठीक हो गया, 180 डिग्री माइनस x। अब कह रहा है लार्जर वाला स्मॉलर वाला से, कंडीशन है कि लार्जर वाला स्मॉलर वाले से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, समझ में आ गया। इसको यहाँ भी दीजिए, इसको वहाँ भी दीजिए, ये कितना आ गया, 180 माइनस 18 इज इक्वल टू, ये वहाँ चले गया x प्लस x 2x, ऑलराइट। ये देखिए यहाँ से कितना आया 2 और ये आ गया 162 और 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 16 81 डिग्री। अब देखिए सो स्मॉलर एंगल 81 डिग्री आ गया, तो लार्जर एंगल कितना आएगा, देख लीजिए आप लोग, ये लार्जर निकालते हैं हम यहाँ से, लार्जर कितना आएगा, 180 में से माइनस कर दीजिए 81 को और ये आ जाएगा आपका 99 डिग्री, ठीक हो गया। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और कितना मजेदार क्वेश्चन था, आप लोगों के सामने मैंने ये करा दिया है, ऑलराइट। तो लार्जर कितना होगा, 10 में से बन गया 9 और ये 9 यहाँ पर कितना बचेगा, 17 माइनस 8 9। देखिए स्मॉलर लार्जर। तो देखिए कितने प्यारे क्वेश्चन है हमारे पास, कितने अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, आप सब
अदर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं, इसमें मैंने आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी आपको लोगों को दे रखे हैं। ऑलराइट, देखते हैं अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है आप लोगों के, सॉरी हाँ, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को मैं आपको आधा कराऊंगा। आधा क्यों कराऊंगा? क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं ही करा दूंगा तो आई थिंक आप लोग बस क्लास देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए बात ये है, हिंट पूरी मिलेगी आप सभी लोगों को। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा वीडियो देखता हूँ कैसी चल रही है आप लोगों की। ऑल राइट, एवरीथिंग इज क्लियर, सारी वीडियो सही है। सो ये हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? हमारा 1 2 3 4 5th एंड 6th। अब देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है का? 6th वाला। ऑलराइट, देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप लोगों का एनसीईआरटी में भी आप लोगों को मिलेगा। कितना मजेदार क्वेश्चन था, आप लोगों ने सुना होगा। देखिए 2 दोस्त हैं आप लोगों के, ठीक हो गया। ये इसको चले एक काम करते हैं, ये फर्स्ट फ्रेंड हो गया, पहला फ्रेंड, ये दूसरा फ्रेंड। मजे से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक हो गया। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। इफ वन सेज गिव मी 100, अगर एक जना कहता है कि मुझे 100 रुपए दो, दूसरे दोस्तों से कहता है, ठीक है, गिव मी 100 फ्रेंड, गिव मी 100, मुझे 100 रुपए दो, ठीक हो गया, गिव मी 100, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, जितने तुम अमीर हो मैं उससे ट्वाइस गुना हो जाऊंगा। ठीक है, जितने तुम रिच हो उसका मैं 2 गुना रिच में हो जाऊंगा। वो यही कह रहा है, अगर तुम मुझे 100 रुपए देते हो, ठीक हो गया, सबको अमीर बनना है, ठीक हो गया, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक है, अब दूसरा वाला कह रहा है नहीं भाई, अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपए देते हो, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं कितना दूंगा? जितना तुम रिच हो उसका 6 टाइम्स मैं हो जाऊंगा। ठीक हो गया, मैं उतना रिच हो जाऊंगा, मतलब मैं कितना जाऊंगा? जितना तुम रिच हो उसका 6 टाइम्स रिच मैं हो जाऊंगा। ऑल राइट, चलिए अब टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, मतलब उनके पास क्या अमाउंट रहा होगा। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन से आप लोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, नहीं तो मैं आप लोगों को उसके बेसिक बताता हूँ। ठीक हो गया, अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन आप लोगों को कुछ किसी भी तरह से मिल सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन लिख भी लेता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हियर आई एम गोइंग टू राइट द ऑप्शन हियर 50, 100, 40, 170, 30, 165 एंड 60, 190। ऑल राइट दोस्तों, ये आप लोगों के ऑप्शन है। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, मान लीजिए इसके पास, पहले फ्रेंड के पास शुरू में x रुपए थे और इसके पास शुरू में y रुपीस थे। अब देखिए दोस्तों क्या होगा बताइए, मेरे पॉकेट से 10 रुपए, मेरे पास 50 रुपए, मैंने अपने पॉकेट से 10 रुपए किसी को दे दिए, तो मेरे इसमें से 10 लेस हो जाएंगे, मेरे पास 40 बचेंगे। अगले के पास मान लो 30 रुपीज थी, मैंने 10 दे दिया उसको, उसके पास 40 हो जाएंगे, तो मेरे पास 40, उसके पास 40। देखिए तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या, अब जरूर थोड़ा ना, अभी तो मैंने अपने मन से अमाउंट ले लिया, अमाउंट कुछ ऐसे हैं, देखते हैं। वो कह रहा है, पहला दोस्त कह रहा है कि गिव मी 100, मतलब 100 दो मेरे को, किससे? इससे कह रहा है। ये अगर 100 देगा इसको, ध्यान से देखना, इसने अगर 100 दिए इसको, तो इसके पास अब कितने जाएंगे? x + 100, और इसने 100 दिए थे तो इसके घट जाएंगे। ये चीज आप लोगों को पता है, ठीक हो गया, x + 100 एंड y - 100। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब क्या कह रहा है, जब ऐसा हुआ तब x + 100, तब क्या कह रहा है कि ये जो दोस्त है, ये पहला दोस्त जो है, फर्स्ट फ्रेंड कह रहा है कि मैं क्या हो जाऊंगा? ट्वाइस एज रिच एज यू। तो मैं इस वाले का ऐसा करने के बाद मैं क्या हो जाऊंगा? ऐसा हो जाऊंगा, x + 100 = ट्वाइस हो जाऊंगा जितना तुम हो, ये ठीक है, जब मुझे 100 रुपये देते हैं। अब अगली कंडीशन कहती है कि यारा दोस्त कहता है कि क्या कह रहा है, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, अगर आप मुझे 10 देते हो, ये मुझे 10 देता है, ठीक है, अब ये इसको दे रहा है, ठीक है, तो इसकी बारी, देखो जिसके बारे में बात हो रही होती सबसे पहले उसी को पहले लिखते हैं हम। तो ये अगर देगा तो उसके उसमें से 10 घट जाएंगे, ठीक हो गया। ये दूसरी कंडीशन है, ऑलराइट, ये इसके बाद की कंडीशन नहीं है, ये 2 कंडीशन है। शुरुआत के ही पैसों से 2 कंडीशन मिल रही है आपको, मतलब शुरुआत के अमाउंट से ही ये कह रहा है ऐसा। तो अगर आप मुझे अपने इसमें से 10 रुपये दे देते हैं तो इसके उसमें 10 खत्म, तो मैं क्या हो जाऊंगा? आपका 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो ठीक है, तब मैं आपका कितना जाऊंगा? यहाँ पर कहता हूँ y + 10 = 6x - 10। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं इन क्वेश्चन में, मैं आपको अभी के बताता हूं। इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, ऑप्शन से अगर करिए। देखिए ये आपकी 2 इक्वेशन यहां से आप बनाएंगे,
ऑलराइट, तो यहाँ से आपकी 2 इक्वेशन कवर होंगी। देखिए कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा। ये कितना होगा देखिए, x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 300। ठीक हो गया, ये पहली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ऑलराइट, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन आप लोग यहाँ से देखिए, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60, और इसको यहाँ लीजिए, इसको वहाँ लीजिए, ये आएगा आपको देखिए 6x माइनस y इक्वल टू, ये यहाँ दीजिएगा 6x माइनस y इक्वल टू, इसको यहाँ लीजिए 70। इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर तो मिल जाएगा। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन देखिए इसको मैं ऑप्शन से कैसे करा रहा हूँ। देखिए अगर पहला दोस्त ये है, अगर पहला दोस्त ये है, दूसरा दोस्त ये है, ये कह रहा है कि अगर आप मुझे अपने से, क्या कह रहा है, सॉरी, हाँ देखिए एक चीज़ और, ये देखिए कह रहा है अपने से मुझे 100 रुपये दीजिए। अरे यार ये 100 दे देगा तो ये तो गरीब हो गया ना बहुत ही। ये कह रहा, देखो पहले ने कहा अपने वाले अमाउंट से 100 रुपये मेरे को दे दो, इसने अगर 100 दे दिए तो आप मुझे बताइए क्या हो गया, बहुत ही गलत हो गया। इसके बाद तो अमाउंट ही नहीं बचे, 100 रुपये थे वो पूरे छीन लिए इसने, 0 हो गया। तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। कहाँ ये इसका 2 गुना होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 है वो तो। ठीक हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है पहला वाला इससे कि आप मुझे अपने से 100 रुपये दो। देखिए 40 है, ऑलराइट, ये 40 है, ये पहला दोस्त है हमारे पास। ये कह रहा है इससे कि मुझे 100 रुपये अपने से दे दो, तो मतलब इसके पास 100 जुड़ जाएंगे और इसके पास 100 घट जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा आपका 70। तो क्या ये वाला इस वाले से 2 गुना हो जाएगा? हो जाएगा। तो देखिए 2 गुना हो गया। तो ऐसे ही हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोग सभी लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि यार ये भी तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, इसको देखते हैं एक बार। इसके बाद 135, इसका 100 ले लिया, तो ये भी इसका 2 गुना हो गया। लेकिन इसकी सेकंड कंडीशन फॉलो कर लेते हैं। क्या सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है? वो कह रहा है कि अगर दूसरा दोस्त कह रहा है, अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज और, इसकी देखिए दोनों कंडीशन इसी की सेटिस्फाई कर लीजिए। ये वाला कह रहा है अगर मुझे आप अपने में से 10 रुपए देते हैं तो 170 में से 170 है, इस 40 वाले में से 40 वाला अपने से 10 रुपए देगा इसको, तो 180 हो जाएगा और इसके पास 30 हो जाएगा। तो देखिए एक के पास 180 हो जाएगा, एक के पास 30 हो जाएगा। तो इसके पास कितना आएगा, इस वाले का 6 गुना आएगा, वो देखिए 6 टाइम्स। और देखिए तो दोनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो क्यों जाना है किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ। ठीक हो गया। तो ऐसे ऑप्शन सर्च करना जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। अदरवाइज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये 2 इक्वेशन आपको दे रखी हैं, इससे आप लोग क्या कीजिए, लीनियर सॉरी एलिमिनेशन मेथड लगाइए और उसको सॉल्व करिए। चलिए तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया खाली बस, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाना है और आपको आंसर जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखते हैं हमारे पास तो करते हैं। तो ऑप्शन हमारा 40, 170 जाएगा। पहले दोस्त के पास 40, दूसरे वाले के पास 170। चलिए देख लेते हैं, वी हैव क्वेश्चन और नॉट। यस, द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक लास्ट क्वेश्चन फिर से है हमारे पास। चलिए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास एक फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन जिन्होंने नहीं किया होगा, अब मेरे लिखते ही जिन्होंने कर लिया होगा सॉल्व, मतलब उन्होंने पहले किया होगा सॉल्व। अब देखिए बात यह है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए आपसे कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। कितना टिपिकल है, देखिए बहुत टिपिकल है भाई, कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। क्यों? क्योंकि यार हम कैसे अगर उसको चलिए एक बार के लिए एलिमिनेशन मेथड भी लगाएं तो हमें किसी भी एक वेरिएबल को, मैंने बताया था आपको, सेम करना पड़ेगा। अब सेम भी करेंगे तो इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात ये होती है। अब देखिए नहीं करना है कुछ, आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। ठीक हो गया। दोनों को प्लस कीजिए, देखते हैं। देखिए ये दोनों प्लस होंगे, ये दोनों भी प्लस होंगे, ये दोनों भी प्लस होंगे। दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ गया देखिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपको वैसे तो बहुत लेंथी है लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ। ऑलराइट, ये 7 5 12 2 1, 4 5 7 8 और ये 1 2। अब देखिए फ्रेंड्स 94 कॉमन आ चुका है। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 282। यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 282 अपॉन 94, ये 3 बार कट गया।
अब देखिए दोस्तों क्या आ गया, x प्लस वाई तो 3 आ गया। अब ऑप्शंस क्या है आप लोगों के पास, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि आप लोग दो ऑप्शंस तो वैसे ही हटा देंगे। एक ऑप्शन है आपके पास x की वैल्यू है 2 एंड 3, एक ऑप्शन में है आपके पास x की वैल्यू 1 एंड 2, एक ऑप्शन आपके पास x की वैल्यू 3, 2 और एक ऑप्शन आप लोग के पास 2, 1। ये 4 ऑप्शन है आप लोग के पास। ये x और y की वैल्यूज तो है ना, जब ये ऑप्शन में 2 कॉमा करके दे रखा तो उसका मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y कह रहा है, तो ये x से y, क्या x प्लस वाई मिलकर 5 बना रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है कि x प्लस वाई मिलकर 5 बन जाए? नहीं, तो ये तो गलत हो गया आपका। x प्लस वाई मिलकर 3 बना रहे हैं, यस। 5 बना रहे हैं, नहीं। 3 बना रहे हैं, यस। अब भैया इन दोनों में कंपटीशन हो गया, नहीं भैया मैं सही हूँ, नहीं भैया मैं सही हूँ। अगर ये कहता है मैं सही हूँ तो हम देखते हैं कौन सही है। हमारे पास मशीन है, ठीक हो गया। कैसी मशीन है? कैसी मशीन है हमारे पास? तो हमारे पास चेक करने की एक मशीन है कि हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर कहाँ पर देखिए, यहाँ तो सेटिस्फाई रहेगा, सॉरी ये आ गया आपका 3, ये 3 है, ऑलराइट, ठीक हो गया। यहाँ तो सेटिस्फाई रहेगा, लेकिन सेटिस्फाई कहाँ करना है इनको? यहाँ, ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये कट चुका है ना। असली सेटिस्फेक्शन, असली वाला चीज तो उसको यहाँ मिलेगी जब ये यहाँ x की वैल्यू 1 और यहाँ y की वैल्यू 2 रखेंगे। तो x की वैल्यू अगर 1 यहाँ रखते हैं तो देखिए 41 इंटू 1 41 एंड y की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, देखिए 147, नहीं ऊपर वाले, नीचे वाले का आ रहा है 147, तो मतलब ये तो वैसे गलत हो गया, नीचे वाले का आना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाले का आ रहा 147, मतलब इसको यहाँ रखोगे तब भी नहीं आएगा ऐसे, तो फिर इसका मतलब 2,1 इज द करेक्ट वन। 2,1 दोनों में रखिए आप, यहाँ रखिए, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 1 रखिए, 135 मिलेगा आपको। इसमें 2 रखिए, इसमें 1 रखिए, आपको 147 मिलेगा। तो इसी तरीके से ये ऑप्शन भी खत्म, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नहीं तो उसको कैसे करता है, दूसरी चीज कैसे तरीका से करने का, अब अगली बार क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। थोड़ा लंबा जाता है इसलिए मत कीजिएगा, ऑलराइट। ये मैंने आपको बेस्ट तरीका बता रखा है। तो जो भी इसमें ऑप्शन होंगे, शायद डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये डी ऑप्शन में है शायद ये, ऑलराइट। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करके मिल चुकी है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की क्लास। एक बार सभी आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, कैसे कर रखे हमने सब ये। तो चलिए 41x, ऑलराइट। सो देखिए दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होती है, एक बार फिर से हमारी सुपर सीरीज कंप्लीट होती है। इस क्लास को आप देखिएगा, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त लोग के साथ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी लोगों ने देख तो लिए होंगे कितने डिफरेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप लोगों को पता है हमने। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी कर लिए हैं, ऑलराइट। मतलब इसमें जो हमारा इससे प्रीवियस क्वेश्चन था वो क्वेश्चंस हमने पहले भी कर लिए हैं। एमसीक्यू क्लास देखिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, उसको देखिए, केस स्टडी देखिए, सब कुछ करा रखा है आप सभी लोगों को। तो जो लोग भी इस चैनल में नए जुड़े थे उस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो लास्ट 30 डेज से भी हमारे पास अब कम बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं है हमारे पास। एग्जाम की पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स देखिए, क्लास को एंड करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।